हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 58 पेज जो नंबर है एनसीईआरटी का, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अपन इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि बुक के हिसाब से ही अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ना कि गाइड को दें। गाइड प्रैक्टिस के तौर पे अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस से पहले हमें चूज करना आना चाहिए बुक्स के अंदर कि क्वेश्चंस कैसे बनता है। तो अगर वो चीज हमें समझ में आ जाती है तो हमें सबसे अच्छा हो जाता है कि हम किसी भी बुक्स को प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं। तो पैटर्न अच्छा होना चाहिए। पैटर्न अच्छा होने के लिए सबसे पहले अपन को ये चीज सीखनी होगी कि किस टाइप से बुक को रीड किया जाता है और उसमें से क्वेश्चन कैसे आप निकालेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखते हैं तो 58 नंबर पेज जो है एनसीईआरटी का, ये 58 नंबर पेज है एनसीईआरटी का। इसको अपन आज सॉल्व करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं इसको अगर प्रॉपर वे में अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर टू पार्ट हैं, क्योंकि एक जो ऊपर का जो पार्ट है, पैराग्राफ जो है, अपर जो पैराग्राफ है, वो पिछला जो पेज है उसका आगे का पार्ट है। ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड जो पार्ट है वो टेस्ट क्रॉस का है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब इन दोनों चीजों को अगर अपन देखते हैं तो इन दोनों चीजों पे अपन बात करेंगे कि क्या चीज है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर अपन देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो वन करेक्टर्स को अपन यूज करेंगे जिसमें टू एलिल्स है। तो उन्होंने जीनोटाइप्स के अंदर टू करेक्टर्स को लिए अपन एक कैपिटल टी, एक जीनोटाइप, एक एलिल रिसर्सिव जिसको अपन स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात की है। उसमें हमने रैंडम फर्टिलाइजेशन जब करवाते हैं तो जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर हम उसको जर्मिनेट करके उसको ग्रो करवाते हैं, तो हमारे पास तीन टाइप के जीनोटाइप्स मिलते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है ना, स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल टी, थ्री टाइप के जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं। ये हमें पता है। ओके। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास थ्री टाइप के जीनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं अगर हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो। अब इस चीज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पुनेट स्क्वायर से। ठीक है। इसके अंदर पुनेट स्क्वायर को जब भी आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो जब आप क्रॉस करवाएं तो सीधे क्रॉस ना करके आप पुनेट स्क्वायर को ही यूज करेंगे। अगर आप पुनेट स्क्वायर को यूज करते हैं तो 100% रिजल्ट्स आएगा आपके पास में। अगर आप कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको पहली बात ध्यान में रखना है, मेंडल ने जब पुनेट स्क्वायर को यूज किया था तो आप मेंडल से ऊपर नहीं है और मेंडल वाले ही मेथड को आप यूज करेंगे। तो पुनेट स्क्वायर को हम यूज करते हैं। तो पुनेट स्क्वायर को अगर मैं यूज करता हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो उसके अंदर क्या होता है कि वन फोर्थ होता है होमोजाइगस डोमिनेंट आता है, हिट्रोजाइगस वन हाफ आता है और वन फोर्थ रिसेसिव आता है। ठीक है ना। और F2 के अंदर अगर हम देखते हैं तो F2 के अंदर जो करेक्टर्स आते हैं, F2 के अंदर ही बात करें, F2 के अंदर जो करेक्टर आते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है उसमें केवल एक करेक्टर ही दिखाता है, और वो जो एक्सप्रेस होता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। और जो F1 के अंदर दिखाई नहीं देता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, और जो F2 में आया है। ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूं तो उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि ये जो एलील की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, स्पेशली जीन है। जो जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप की जब हम बात कर रहे होते हैं तो जीनोटाइप जो बन रहा है वो क्या है, सेट ऑफ जीन जो होता है वो जीनोटाइप होता है। ठीक है ना। उसमें दो एलील्स होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप इज द सेट ऑफ जीन इन द ऑर्गेनिज्म डीएनए दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। ओके। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास में, बेसिक करेक्ट आपका नॉलेज के लिए। और जो जीनोटाइप है यानी कि जेनेटिक्स है, इट इज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट दैट ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स द पेरेंट्स। अब ये जो ट्रेट है वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स है, यानी कि जो जीन्स हैं वो ब्लूप्रिंट्स हैं। ठीक है। अब ये जो जेनेटिक मेकअप जो बनता है उसका, वो इन्फ्लुएंस होता है किसके साथ में, इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंट के साथ में। ठीक है ना। एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। आप ये कभी मत सोचना, जैसे जैसे आप आगे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है ना।
यहाँ पर ये जो करेक्टर्स बनते हैं फिजिकल करेक्टर्स, और उसके कारण से जो फिजिकल करेक्टर बनते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं। तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के दोनों के करेक्टर आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम इस टाइप से देख सकते हैं। तो स्पेशली जीनोटाइप है सेट ऑफ जीन के कारण से होगा, और उस वो जो है वो ब्लूप्रिंट है उस ऑर्गेनिज्म का। तो बेसिक लाइन अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूं, अपन जो बात कर रहे थे F2 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के पहले पुनेट स्क्वायर अपन का फॉर्मेशन बना लेते हैं। पहले अपन पुनेट स्क्वायर को बनाते हैं पहले, ठीक है। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही चीज वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1/4 जो 4 है इसका 1/4 आपके पास में ये आ रहा है, 1.5 आपके पास में हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, और ये रिसेसिव आ रहा है। तो यहाँ पर आपके जीनोटाइप जो बन रहा है 1 2 1 बन रहा है, और 3 इसमें से 4 में से 3 जो होंगे वो आपके टॉल है, इसलिए वो अगर फिनोटाइप हम देखते हैं तो 1 होगा, 3:1 होगा। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की बात है 1 2 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 4 जो होगा, वो जो होगा 3 4 जो है वो प्लांट जो है वो टॉल है, ठीक है ना। अब टॉल के अंदर जो 3 4 है उसमें से हाफ जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, और ओनली 1 जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर रहे थे अपन जो क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो ये जो पूरा क्वेश्चन जो है एरिया जो है, तो यानी 3 4 जो है अगर मैं इस टाइप से देखूं, तो ये अपने 4 नंबर, ठीक है ना, इस टाइप से 4 नंबर आ गया। ये जो रेशो है, ठीक है ना, 3 रेशो, ये 5 नंबर, ठीक है ना। और ये जो रेशो है आपका 1 to 1 का जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, ये 5, ये 6 नंबर क्वेश्चन। ये जो डाटा आया है, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स में भी यही डाटा आता है। 1 to 1 का जो आएगा वही डाटा आता है। ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में समझाया था, मैथमेटिकली इसको प्रूव किया था कि यहाँ पर जो कंडीशन आता है ये बायनोमिकल एक्सप्रेशंस के, यानी कि दो करेक्टर्स को अपन ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट इसके अंदर आता है। तो इन्होंने उस चीज को देखने के लिए, अगर मैं इस चीज को ए एक्स प्लस बी वाई को होल स्क्वायर को अगर हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास में आता है। यहां पर आप देखोगे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ए एक्स प्लस बी वाई और फिर ए एक्स प्लस वाई, यानी 2 बार लिखा जाएगा। ओके, ये तो है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो ए प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, तो एक बार मैं इसको इससे करूंगा और इसको एक बार मैं इससे करूंगा, एक बार इसमें इसको इससे करूंगा, एक बार इससे करूंगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab(xy), ये फॉर्मूला आता है। तो ये आपके पास में यही तो आ रहा है आपके पास में, देखो, ठीक है ना, यही तो आ रहा है। अगर मैं यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपके पास 4 करेक्टर्स हैं, ठीक है ना, यानी 4 एलिल्स के तौर पे देखा होगा। अब हमारे पास में 2 ही एलिल्स हैं, तो 2 एलिल के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो क्या आता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। 2 एलिल के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, 2 एलिल के हिसाब से आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी को हम देखेंगे, तो यहां पर आप ये देखो, ए को मैं एक बार इससे करूंगा, ए को मैं एक बार इससे करूंगा, इससे करूंगा और इससे करूंगा। तो यहां पर ए को ए से करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी आएगा, फिर मैं इसको बी से करूंगा, यहाँ पे प्लस बी ए आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। यही तो आ रहा है। ये मैथमेटिकली प्रूव होता है इस टाइप से, कि ये फार्मूला इस टाइप से लगता है, ठीक है ना। और यही फार्मूला इन्होंने समझाया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये फार्मूला यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो आपके पास में क्वेश्चन कितने बन गए, आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन आ रहे थे, 6 आ गया था, ये आपके पास में
7 नंबर क्वेश्चन है। ये आपके पास अगर मैं हम सॉल्व करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यही वाला चीज आपके पास में आ रहा है। तो एक बार अगर आपको उस चीज के अंदर पकड़ में आ जाता है तो सारा का सारा आपको पकड़ में आ जाता है, यानी कि समझ में आ जाएगा। पकड़ने का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा हमने निकाला। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पेरेंट जो है उसके जीन्स तो पता नहीं है। ठीक है ना, हमने तो क्रॉस कराया है। हमें ऑफ स्प्रिंग जो मिली है उसके बारे में पता है। तो पेरेंट्स को कैसे चेक करेंगे हम, उसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब पेरेंट्स को टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमारे पास में सबसे अच्छा जो मेथड होता है क्रॉस करने का, जो मेथड होता है, हम क्या करते हैं F2 जो प्लांट होता है, F2 का जो प्लांट है, ठीक है ना। अब वो कैसे आ रहा है, F2 कहां से आ गया, तो F1 से आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है ना, उसको पेरेंट से क्रॉस करा के देखते हैं। तो अगर पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो करेक्टर्स आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि पेरेंट जो था वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट है। रिसेसिव तो आप पता ही है, रिसेसिव के अंदर आ रहा है वो करेक्टर, तो रिसेसिव को हम डोमिनेंट से कराएंगे क्योंकि डोमिनेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि एक में हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास डोमिनेंट करेक्टर भी है और रिसेसिव है, वही तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्रॉस करवाएंगे दोनों कंडीशन के अंदर। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे हमारे पास जो कंडीशंस आती है वो दो कंडीशंस मिलेगी। तो हम रिसेसिव के साथ में जो क्रॉस करवाएंगे, किसका साथ में, अब यहाँ पर मैं इस एग्जांपल के अंदर देखता हूं तो डोमिनेंट जो एलिल है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं पर्पल फ्लावर के लिए, और रिसेसिव जो एलिल है स्मॉल पी से व्हाइट फ्लावर है। रिसेसिव वो है जिसमें स्मॉल पी है। ठीक है ना, अब मेरे पास में दो कंडीशन मिलती है। अननोन जीनोटाइप है जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कैपिटल पी, और एक जो अननोन कंडीशन है जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है पी और स्मॉल पी। ये दो कंडीशंस है, इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, क्या रिजल्ट आता है वो चीज देखने की है। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। मेरे पास में मेरा पहला क्रॉस है जिसके अंदर होमोजाइगस कैपिटल पी है, उसको हम रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कैपिटल पी, ये स्मॉल पी। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं इसको इससे इससे क्रॉस करा रहा हूं तो कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है ना, ये कैपिटल पी स्मॉल पी आया। अब ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है, इसको कराएंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल आया, ये भी कैपिटल। यहाँ पे करवा रहे हैं तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल, यानी कि जो चारों हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है। तो रेशो आ रहा है 4J, यानी कि 100% फिनोटाइपिक रेशो जो होगा, यानी कि वो पर्पल कलर ही दिखाएगा। अगर मैं इस जगह पे अननोन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को करवाता हूं क्रॉस, हेटेरोजाइगस कंडीशन को क्रॉस करवाता हूं। अब यहां पर मेरे पास एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ पे दोनों स्मॉल है, तो यहां पर स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये स्मॉल ये कैपिटल ये स्मॉल। तो यहां पर दो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर आएंगे, दो होमोजाइगस में रिसेसिव कंडीशन में आएंगे। तो हमारे पास रेशो आता है 2 का, यानी कि 1 का रेशो आएगा। तो यहाँ पे 50-50% आएगा। अगर प्रोजेनी के अंदर 50-50 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर थे। और यदि एफ जो प्रोजेनी थी उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एक ही टाइप के कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो जो पेरेंट थे वो क्या कंडीशन में, वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हैं। इससे ये अपन कंफर्म कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस इसी टाइप से बनाते जाते हैं। तो आपको जो टेस्ट क्रॉस करना है वो हमेशा आपको रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दो ही पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है। एक तो होमोजाइगस कंडीशन होगी, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेशो 1 का रेशो आएगा। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर 100% जो होगा एक ही टाइप के आएंगे, यानी कि 4-0 का रेशो आ रहा है, या हम कहेंगे एक ही टाइप के करेक्टर्स आएंगे, 100% वही करेक्टर है। तो इसके अलावा
कोई भी कंडीशंस बनती ही नहीं है, इसलिए आपको सोचने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको समझना है, इस पूरे 58 नंबर पेज के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर अपन देख रहे थे इसके अंदर क्वेश्चंस कौन से आ गए थे अपने पास में, 8 तक आ गया था, ये 9 आ गया था। यहाँ पर आपके पास में अगर मैं देखता हूं, ये आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, और ये आपके पास में हिट हो जाएगा इसके साथ में 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो इस पूरे पेज के अंदर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट टाइप के बन जाएंगे। इस टाइप से आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, या पर पेज को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।